हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक मल्टी बैगर कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इस कंपनी का डेटा कहता है, इस कंपनी के P&Ls कहते हैं और इस कंपनी की बैलेंस शीट कहती है, कैश फ्लो कहता है। इस कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को लगता है, FIIs को लगता है, DIIs को लगता है, HNIs को लगता है कि ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही ऐसी है जो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी बेकार है, इसमें पैसे नहीं बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन जैसी कंपनियों को टीवी चैनलों पर नहीं बताया जाता है, इन जैसी कंपनियों का नाम टीवी चैनलों पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा है और जिसमें पैसा होता है उस कंपनियों से पब्लिक को दूर रखा जाता है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो अपनी स्टडी करो, टीवी चैनलों को मत देखो। टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल किया जाता है, इसलिए समझदार बनो, टीवी चैनल देखना बंद करो, अपनी स्टडी करो, मेहनत करो, हर एक चीज़ को सीख कर समझ कर फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे और लाइफ टाइम पैसे बनेंगे, बहुत ही अच्छी वेल्थ बिल्ड कर लोगे आप। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हर वो पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ध्यान से समझना, उसके बाद अपनी स्टडी करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस और कंपनी का चार्ट अभी हम देखेंगे थोड़े ही देर में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज, बैलेंस शीट और P&L देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट प्राइस 1834 होने की वजह से कंपनी की मार्केट कैप है 25,797 करोड़, मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है और 45.8 पर अभी ये ट्रेड कर रही है, जबकि इसका मीडियन PE है 38 का। थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है अपने मीडियन PE से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ट्रेड कर रही है। ROCE है 13.8% का और ROE है 11.3% का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी 75% है। मैक्सिमम लिमिट लेकर बैठे हैं प्रमोटर, यहाँ पर एक भी % फ्री फ्लोट में नहीं दिया है, पूरा के पूरा 75% लेके बैठे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक भी % प्लेज किया हुआ नहीं है, 0.00% प्लेज किया हुआ है। मतलब ये आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि प्रमोटर कितना बुलिश है इस कंपनी को लेकर, इस कंपनी के बिजनेस को लेकर और इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है, 693 करोड़ का है बस, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो है 0.15%। यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है। और अभी भी फेस वैल्यू है 10 की, यहाँ से जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो आपके शेयर्स को और बढ़ा देगा। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक दे देती है 0.38% का, जबकि बुक वैल्यू है 326 की और करंट प्राइस चल रहा है 1834 का। ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज। अब दूसरा इनका बैलेंस शीट मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं इनके बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में अगर आप जाकर देखोगे तो रिजर्व कंपनी का था 590 करोड़ 2012 में, इन्होंने इसको बढ़ाकर कर लिया है 4,451 करोड़ 2023 में। कंपनी ने अपने रिजर्व को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है, जबकि बोरोइंग कंपनी की 980 करोड़, 900, 700, 800 इस तरह की रहती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इनकी बोरोइंग भी कम हुई है। इस साल की दिखा रही है 693 करोड़, क्योंकि इन्होंने फिक्स एसिड में अपना एक्सपांशन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने बोरोइंग लिया था। जबकि पिछले 2 साल आप देखोगे तो 430 करोड़, 515 करोड़, ये बहुत ही कम हो गई है इनकी यहाँ पर बोरोइंग। इस साल जो बोरोइंग थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इन्होंने फिक्स एसिड यहाँ पर अपना इंक्रीज किया था 3143 से, उसके बाद 3194, और CWIP में आप देखोगे तो 318 करोड़ जो यहाँ पर दिखा रहा है, इन्होंने यहाँ पर बोरोइंग ली थी, इसकी वजह से दिखा रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये निकल कर यहाँ पर आ जाएगा फिक्स एसिड में, जिससे इनका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, हर सब कुछ बढ़ जाएगा। अभी जो एक्सपांशन किया है इन्होंने, इससे पहले इतना बड़ा एक्सपांशन कभी भी नहीं हुआ है इस कंपनी में। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही कम किया करते थे, जो अब इन्होंने हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट की है 802 करोड़ की। और यहाँ पर जो हमने बोरोइंग दिखी थी, इसका आधा पैसा तो इनके पास अदर एसिड में कैश के रूप में रखा हुआ है।
अदर एसिड में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख जाएगा 383 करोड़ जो इनके पास कैश के रूप में रखा हुआ है। तो बोरोइंग के सामने इनके पास कैश रखा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी को रन करने के लिए। यही सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब इसके P&L में भी अपन चलते हैं और देख लेते हैं कि P&L किस तरह रहा है इनका। तो P&L में फ्रेंड्स 2012 में 3832 करोड़ की इनकी सेल्स थी, जो अब बढ़कर हो गई है 9325 करोड़ की। ट्रेलिंग 12 मंथ की 9325 करोड़ की सेल्स आई है इनकी, जो कि हाईएस्ट एवर है, अब तक की इतनी कभी भी नहीं आई। ये बात समझने वाली है और ध्यान में रखने वाली है। दूसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 514 करोड़ था 2012 में, जो अब ट्रेलिंग 12 मंथ का आता है इनका 1164। ये भी हाईएस्ट एवर है, अब तक का इतना इनका कभी भी नहीं आया। अब इनका नेट प्रॉफिट भी नीचे चलकर देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 2012 में आता था इनका 183 करोड़, जो कि अब आता है ट्रेलिंग 12 मंथ का 563 करोड़। ये भी हाईएस्ट एवर है, अब तक का इतना कभी भी नहीं आया। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स समझने के लिए कि इसका शेयर प्राइस ऊपर क्यों जाएगा। हाईएस्ट एवर पर चल रही है कंपनी, रेवेन्यू के टर्म्स में भी और नेट प्रॉफिट के भी टर्म्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में भी, हर एक लिहाज से हाईएस्ट एवर पर चल रही है। तो कंपनी का शेयर प्राइस भी हाईएस्ट एवर पर होना चाहिए, और आने वाले समय में जब इनका नेट प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा तो शेयर प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर आप इनका Q2 का रिजल्ट देखोगे तो Q2 का रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले 2 क्वार्टर में इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है 2450 2545, और इसी तरह इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 164 करोड़ था और इस बार आया है 155 करोड़। तो ये 2 क्वार्टर में इनका बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट आया है और रेवेन्यू आया है। कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस रॉक सॉलिड है। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और ये सेलिंग भी करते हैं। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में आती है अलॉय व्हील, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। इन सारे तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है जो 2 व्हीलर्स में भी लगते हैं और 3 व्हीलर्स में भी लगते हैं। इसीलिए मार्केट लीडरशिप में अगर आप देखोगे तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ऑटो कंपोनेंट्स में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और लार्जेस्ट है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में इंडिया, पूरे इंडिया में। कंपनी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो अनुराग जैन ने इसको स्टार्ट किया था अपने अंकल राहुल बजाज के साथ। राहुल बजाज कौन है? राहुल बजाज चेयरमैन है बजाज ग्रुप के। 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज से 38 साल पहले, और 2004 तक इन्होंने बजाज ऑटो के लिए काम किया। उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनियों के लिए काम किया। अब इनका रेवेन्यू मिक्स भी नीचे जाकर देख लेते हैं। तो रेवेन्यू मिक्स है इनका, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग से आता है 53%, सस्पेंशन से आता है 28%, ब्रेकिंग से आता है 60%, ट्रांसमिशन से आता है 5% और आफ्टर सेल से आता है 5%। ये है इनका रेवेन्यू मिक्स। और जोग्राफिकल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इंडिया से आता है 72% और आउटसाइड इंडिया से आता है 28%। न्यू प्रोडक्ट पर ये लगातार काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने CWIP में भी देखा था। इनके प्रोडक्ट को समझने के लिए इनकी वेबसाइट ही ओपन कर लेते हैं तो हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकेंगी। ये है इनका डाई कास्टिंग का प्रोडक्ट, कमर्शियल व्हीकल गेयर बॉक्स हाउसिंग, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल ट्रांसमिशन हाउसिंग, तीसरा है कमर्शियल व्हीकल गेयर बॉक्स हाउसिंग, और तीसरा है पैसेंजर व्हीकल केस ट्रांसमिशन, और इसी तरह पैसेंजर व्हीकल ऑयल कूलर्स, और इसी तरह है पैसेंजर व्हीकल क्लच हाउसिंग। ये सारे इनके डाई कास्टिंग के हैं। और सस्पेंशन के भी देख लेते हैं। सस्पेंशन में आता है 2 व्हीलर इन्वर्टेड फ्रंट फोक असेंबली, उसके बाद है 2 व्हीलर फ्रंट फोक असेंबली विथ प्रोटेक्शन, उसके बाद है 2 व्हीलर फ्रंट फोक लैग, फिर है 2 व्हीलर मोनोशॉक एब्सॉर्बर, फिर है 2 व्हीलर गैस फील्ड शॉक एब्सॉर्बर, और इसी तरह है 2 व्हीलर मोनोशॉक एब्सॉर्बर, और 2 व्हीलर स्प्रिंग इन स्प्रिंग शॉक एब्सॉर्बर। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके। ट्रांसमिशन में आता है 3 व्हीलर क्लच असेंबली, और इसी तरह आता है 2 व्हीलर असिस्ट एंड स्लिप क्लच असेंबली, और है 2 व्हीलर ऑटोमेटिक क्लच असेंबली। ये ऑटोमेटिक का भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम में अगर आप देखोगे तो 2 व्हीलर डिस्क ब्रेक है, 2 व्हीलर फ्लोटिंग ब्रेक है, 2 व्हीलर ब्रेक डिस्क है, 2 व्हीलर डिस्क ब्रेक है, 2 व्हीलर फ्रंट डंप ब्रेक असेंबली, 3 व्हीलर रियर ब्रेक पैनल असेंबली, 2 व्हीलर रेडियल कैलेप्टर असेंबली, 2 व्हीलर रियर ब्रेक क्लेपर असेंबली। इन सारी तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है।
आई होप आप सभी लोग इनके प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इनके बिजनेस को समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अभी डीजल और पेट्रोल का ज़माना चल रहा है और आने वाला टाइम ईवी का रहने वाला है, तो इनके बिजनेस को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनके बिजनेस को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारे जो मोस्टली इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ईवी में भी लगते हैं और डीजल पेट्रोल सब में लगेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद भी इनके प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे, इनका बिजनेस ग्रो करते रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे प्रोडक्ट्स ईवी में भी लगते हैं, इसीलिए इस कंपनी पर सारे ही प्रमोटर्स, FII, DII सारे बुलिश है। खाली पब्लिक ही है इस पर जो बुलिश नहीं है। FII, DII प्रमोटर सबको लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर है और आगे चलकर ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करेगी। सारे लोग इस पर बुलिश है, मैं भी बुलिश हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा। जो भी करेंगे सीख कर करेंगे, समझ कर करेंगे, बहुत पैसे बनेंगे स्टॉक मार्केट से। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी चल रही है आज के समय में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनके इन्वेस्टर में चलते हैं कि पब्लिक के अलावा हर किसी को लगता है कि ये एक मल्टी बैगर कंपनी है। खाली पब्लिक ही इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है, बाकी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं। प्रमोटर देख लो फ्रेंड्स, 75% से इसमें लेके बैठे हुए हैं। FII 8.31 और DII है 14.91 और पब्लिक का देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1.80% बस, सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ये सारी बातें पब्लिक से अच्छा, हम और आप जैसे लोगों से अच्छा कौन समझ सकता है। FII समझ सकते हैं, DII समझ सकते हैं। इसीलिए ये कंपनी को डीपली एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं। FIIs और DIIs ने क्यों इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने इसको डीपली एनालाइज किया है। इनको पता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। सिर्फ पब्लिक को ही नहीं पता है। पब्लिक को क्यों नहीं पता है कि पब्लिक अपना स्टडी नहीं करती है, पब्लिक टिप पर काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमाना है तो सीख लो, टीवी देखना बंद करो, टिप पे काम मत करो, अपनी स्टडी करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे स्टॉक मार्केट से। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा आपको इस चैनल से, क्योंकि जो जो अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, मैं इस चैनल पर डिस्कस करते रहता हूं। स्पेशली उस वक्त जब उसमें बाइंग सिग्नल आता है, कोई चार्ट पैटर्न बिल्ड होता है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तब मैं इस चैनल पर उस कंपनी को एनालाइज करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप एक सही समय पर सही स्टॉक में एक राइट एंट्री लेकर बहुत ही अच्छा पैसा बना सकोगे। तो अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पर और देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट अभी बिल्ड हो रहा है और टारगेट क्या रहने वाला है। वैसे तो ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, अगर आप इसको 10-15 साल होल्ड कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप उन चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के चार्ट पर। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो बन चुका है। इसमें ब्रेकआउट भी आ चुका है और ब्रेकआउट आने के बाद कंफर्मेशन भी आ चुकी है और अब यहाँ से शेयर प्राइस चलने के लिए तैयार है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हम कैसे चेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा चार्ट इसमें बिल्ड हुआ है। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो ये इसका पूरा कप है और ये क्लियर कट इसका हैंडल है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट आने के बाद कंफर्मेशन आ गई है और अब यहाँ से शेयर प्राइस सीधा सीधा चलने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो चार्ट पैटर्न बना है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे बना है। जब कभी भी आप देखो कि कोई भी चार्ट पैटर्न बिल्ड हो रहा है उसके ऑल टाइम हाई से नीचे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सक्सेस होने की। ये हमेशा याद रखो आप जब भी आप किसी चार्ट को रीड कर रहे हो। अब हम देख लेते हैं कि ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन किस कैंडल से आई। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, ये जो काली वाली लाइन आप देख रहे हो ये पूरी है उसकी चार्ट की और इस कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पर कंफर्मेशन कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। ब्रेकआउट कंफर्म कैसे होता है? ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हमें देखना होता है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई पर एक बार क्लोजिंग हो जानी चाहिए,
तो आप फ्रेंड क्लियरली देख लो कि यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है, यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है और शेयर प्राइस अब यहाँ से चलने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। अब इस केस में कंफर्मेशन आने के बाद हमारा टारगेट क्या निकल कर आता है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इस केस में टारगेट निकालने के लिए हमें कप की पूरी डेप्थ से लेकर नेक लाइन तक सबसे पहले मेजर करना होगा। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये आता है 66%। अब इसको नीचे से उठाकर नेक लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, सीधा सीधा हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो हमारा टारगेट आता है 40% अप। यहाँ पर हम एक नेक लाइन बना लेते हैं तो ये टारगेट आएगा 2444 का, जो हमारा टारगेट अगला रहने वाला है चार्ट पैटर्न की बेस पर। अब एक बार इसको करंट प्राइस से भी मेजर कर लेते हैं। तो करंट प्राइस से अभी कितना पोटेंशियल है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। करंट प्राइस से ये बैठता है 33%। करंट प्राइस से 33% का अपसाइड पोटेंशियल है। ये एक बहुत ही अच्छा पैसा है। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगी आने वाले समय में। ये जो 33% का इसका अपसाइड पोटेंशियल है इस चार्ट के बेस पर, ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए लगभग 1 साल के अंदर अंदर। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे कम ही टाइम में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 1-1.5 साल बुल रन रहने वाला है। बहुत ही अच्छा पैसा बनने वाला है स्टॉक मार्केट से। तो फ्रेंड्स, रैली के लिए तैयार रहना। बहुत ही अच्छी रैली मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे पैसे बनने वाले हैं अगले 1-1.5 साल। ये थी आज की वीडियो एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें नज़र आई थी, इसलिए आज की वीडियो मैंने इस पर बनाया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी को हमें एनालाइज करना चाहिए तो कमेंट में लिख देना, डिटेल में एनालाइज कर लेंगे। उसके ऊपर एक नया वीडियो ले आएंगे इस चैनल पर। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनेगा, सीख कर करना, जब भी करना। किसी के टिप पर काम मत करना। किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा कभी भी मत लगाना। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इसमें ट्रेड करना, बहुत पैसे बनेंगे, लाइफ टाइम पैसे बनेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।